अगला हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर लगने वाला बल युग्म ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर लगने वाला बल युग्म, जिसे हम लोग पढ़े थे एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या आवेश पर लगने वाला बल युग्म, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर लगने वाला बल युग्म। देखो ध्यान से समझो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। चलो पहले हम बनाते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या है जी कि हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है समान है, अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग रहेगा तो उल्टा सीधा डांस करेगा क्षण चुंबक। एक समान है मतलब जैसे रख देंगे वैसे रखा रहेगा, असमान रहेगा उसमें उल्टा सीधा घूमने की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब कहने मतलब यह है कि हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है समान है। मतलब मैं इस क्षेत्र में किसी चीज़ को रखूँगा, किसी क्षण को रखूँगा, वो क्या करेगा आराम से क्या रहेगा बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ध्यान से इसमें हमको रखना है एक क्षण चुंबक। क्या रखना है जी एक क्षण चुंबक। चल बनाते हैं। यह चैप्टर पूरा पहले चैप्टर से को रिलेट करता है, पूरा सेम टू सेम, ठीक है ना। ऐसे ये क्या है क्षण चुंबक। इस क्षण चुंबक का नॉर्थ पोल मैंने इधर बना दिया, इस क्षण चुंबक का साउथ पोल इधर बना दिया। यह है नॉर्थ पोल, ये क्या है जी साउथ पोल। अब देखो इधर लिखो, मत पहले समझो इधर, ठीक। अब बताओ, क्योंकि यह क्षण चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और इस क्षण चुंबक की लंबाई कितनी होगी बात कर चुके हैं, कितनी 2L। इसकी टोटल लंबाई हुई 2L। कितना जी 2L। इस क्षण चुंबक की टोटल लंबाई कितना हुई 2L हुई। अब बताओ, यह क्षेत्र से किसी कोण पर रखा गया है, किसी एंगल पर रखा गया है, और कोण का मान कितना है थीटा। इसको मिलाओ ऐसे ऐसे, ठीक, मिला दिया। अच्छा नाम हम रख दें, ये नो रेस दिया ही है, इसको मान लो तुम ओ मान लो, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से एक कोण यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर थीटा, ये भी क्षेत्रीय है, ठीक, कोण थीटा पर है। इधर बात समझ में आई, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं। एक क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। अब बताओ, यह चुंबकीय क्षेत्र इस क्षण चुंबक को क्या करने का प्रयास करेगा। मतलब से मान लो ये है क्षण चुंबक, समझो पहले उसका मतलब। ये क्षण चुंबक है, इसको मैंने मान लो पानी फ्लो कर रहा है ऐसे, ऐसे समझो, पानी फ्लो कर रहा है ऐसे, तो मार्कर कैसे होने का प्रयास करेगा ऐसे। मान लो ऐसे कोई लकड़ी रखी गई है या मार्कर ही रखा गया है, अब पानी फ्लो कर रहा है इधर, तो बताओ ये मार्कर क्या करेगा इधर होने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार से यह क्षण चुंबक रखा गया इधर, चाहे ऐसे रखा गया चाहे ऐसे रखा गया। जब क्षण चुंबक ऐसे रखा गया है, अब बताओ चुंबक की क्षेत्र तीव्रता किधर काम कर रही है आगे की ओर,
तो बताओ यह क्षण चुंबक कैसे होने का प्रयास करेगा, ऐसे कि ऐसे, क्षेत्र के समानांतर। कैसे जी? यह क्षण चुंबक क्षेत्र के समानांतर होने का प्रयास करेगा। बस उसी प्रयास को ही हम लोग कहते क्या है, बल युग्म। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चुंबक को या किसी क्षण को क्षेत्र के समानांतर करने के प्रयास को ही हम लोग कहते क्या है, बल युग्म। बस समझ में आई ना? बस तो ऐसे रखा बेचारा, ये ऐसा होने का हमेशा प्रयास करेगा। अब क्यों प्रयास करेगा? क्योंकि यहाँ पर भी इस क्षण चुंबक के दोनों सिरों पर, नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल पर भी लगेगा एक बल। क्या लगेगा? एक बल। और तुम लोग जानते भी हो, पीछे हम बता भी चुके हैं, अगर क्या हो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई जब आवेश रखा जाता था तो जो बल काम करता था, यानी चुंबक वहाँ जो क्या होती थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसी प्रकार से एकांक ध्रुव प्रबल पर टेक एफ बटे एम, एकांक या किसी एक एकांक ध्रुव प्रबल पर कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बस वहां पर था ई, यहाँ पर क्या है बी, और सब समान ही है। वहां था आवेश तो हम लोग क्या बोला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर है ध्रुव प्राबल्य, यहाँ पर है ध्रुव पराबल्य। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? इसको हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बस मैंने जी, ये क्या है आवेश, तो क्या बोलोगे विद्युत क्षेत्र की, और ये क्या है ध्रुव प्राबल्य। ठीक, इसको क्या बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र। हाँ ठीक, इसको क्या बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ यहां से जो बल निकलता था, बोलो मत, यहां से जो बल निकलता था क्या आता था, यह बराबर ई क्यू नॉट। यहां जो बल निकलेगा क्या लिखोगे, यह बराबर क्या V इंटू यम। यम तो ध्रुव प्राबल्य है। बात समझ में? मैं तुमको कोरिलेट करके समझा रहा हूं जिससे और समझ में आए। वहां पर ए था, जब आवेश था ए था, जब ध्रुव प्राबल्य रहेगा तो ए रहेगा। सही है समझ में? अब आगे देखो, तो वहां पर तुम लोग उसको डायग्राम खोल लो तो समझ में आएगा। और डायग्राम खोलो वाला, इधर भी ए इधर खींचता था, यानी बी एम, ये चाहे कहो एम बी, कुछ भी कह सकते हो, एम बी कह दो। ठीक, बी एम ए इधर लगेगा और बी एम क्या लगेगा, एक मिला इधर लगेगा, एक मिला इधर लगेगा। देखो इधर, बोलो मत, चलो बी एम। ठीक, तो एक देखो इधर एक बल लग रहा है ऐसे और एक बल लग रहा है ऐसे। बताओ दोनों क्या करेंगे, इसको दोनों क्या करेंगे जी, दोनों इसको सीधा करने का या क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेंगे। उसी को हम लोग कहते क्या है, बल युग्म। अब मैं लिखता हूं, देखो इधर क्या लिखूंगा, माना एक क्षण चुंबक यानी एस, माना यानी एस एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव प्राबल्य कितना, जिसकी लंबाई कितना है 2L, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है, रखा गया 60 कदम में। बहुत ध्यान से लिखेंगे, चलो सुनो। अरे किसी लिखना ये है, माना यानी एस एक क्षण चुंबक, माना यानी एस एक क्षण चुंबक, माना यानी एस एक क्षण चुंबक जिसकी लंबाई, नहीं लिखना किसी को नहीं भी समझना है, समझ लोगे ऑटोमेटिक लिख लोगे। माना यानी एस एक क्षण चुंबक जिसकी लंबाई, जिसकी प्रभावी लंबाई, जिसकी प्रभावी लंबाई, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से,
क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक, थीटा कोण बनाते हुए क्या किया जी, रखा गया है। ठीक, तथा चुंबक के सिरे की ध्रुव प्रबलता कितनी है, स्मॉल एम है। बस इतना लिख दिए। ठीक, क्या लिखा मैंने, माना एनएस एक क्षण चुंबक जिसकी प्रभावी लंबाई 12 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा को बनाते हुए रखा गया है तथा चुंबक के सिरे की ध्रुव प्रबलता, ठीक, क्या है, स्मॉल। ठीक, अब देखो यहां पर दोनों सिरों पर जो बल लग रहे हैं, दोनों सिरों पर जो बल लग रहे हैं एक दूसरे के बराबर, परंतु क्या है, ई बेचारा लग रहा है उधर और ई बेचारा लग रहा है इधर, और क्षण चुंबक रखा है ऐसे, ध्यान से, ये ऐसे रखा है, ये क्षण चुंबक है, ये ऐसे दो बल लग रहे हैं। बताए दोनों बल क्या करेंगे, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, लेकिन क्षण चुंबक का बेचारा क्या करेगा, क्षण चुंबक अपने ऊपर क्या अनुभव करेगा जी, ये इधर खींचेगा और काला वाला इधर खींचेगा, तो कैसे हो जाएगा, ये क्षेत्र के समानांतर, यानी दोनों बल आपस में बराबर हैं परंतु उनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, जिसके कारण इस क्षण चुंबक पर एक बल लगेगा और उसी बल को हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। जब किसी क्षण को या किसी भी चीज को किसी भी क्षेत्र के समानांतर करने का जो प्रयास किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। एक खींचेगा इधर, एक खींचेगा इधर। कोई क्षण है, मान लो कोई डंडा रखा गया है ऐसे, एक मिला खींच रहा है इधर से, एक मिला खींच नीचवा से, तो डंडा कैसे होगा जी, समानांतर हो जाएगा जिधर खींच रहे हैं वो लोग, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल। आगे देखो, तो लिख देता हूं मैं इसको, चीज को, जिससे तुमको समझ में आए। देखो इधर, क्षण चुंबक के दोनों सिरों पर, लंबा थ्योरी हो जाएगा थोड़ा, क्षण चुंबक के दोनों सिरों पर लगने वाला बल परिमाण में समान, न जी, परिमाण में क्या है, हाँ, परिमाण में समान परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। बहुत सार्क में लिखा है एकदम सटीक, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है, विपरीत है। जब दिशा में विपरीत है, इस पर क्या लगेगा, इधर खींचेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक लगेगा बल, उस बल का नाम क्या होगा, प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल करे क्या, इसको क्षेत्र के समानांतर करने का प्रयास करेगा, और उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बल आघूर्ण। और तुम लोग बल आघूर्ण बढ़ावा जानते हो, ठीक। तो क्षण चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ठीक, यानी बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी या क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अब देखो, यानी टाउ बराबर, ये टाउ होता है बल आघूर्ण दिखाते हैं, एफ गुणे लंबवत दूरी। अरे गधा, लंबवत दूरी नहीं है, ये तिरछी दूरी है। ये कौन है, लंबवत दूरी। अब बताओ प्रॉब्लम क्या जानते हो, हमको ये लंबाई निकालना है,
कैसे रिलेशन निकाला जाता है? हमको निकालना है लंब और दिया गया है कर्ण, निकालना है लंब, दिया गया है कर्ण, तो साइन लगाएंगे, काश लगाएंगे, साइन लगाएंगे। अगर दिया होता आधार, अगर दिया कर्ण है और निकालना होता आधार तो क्या लगाता? कॉस। दिया है कर्ण, निकालना है लंब, तो क्या लगाएंगे? साइन। कॉमन सेंस की बात है। तो साइन थीटा लगाओ, बताओ। तो साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब है क्या? ओ एन, और कर्ण है एन। यस, वही नाम ले दो, क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। हमको निकालना क्या है जी? ओ एन। तो क्या हो जाएगा? एन एस साइन थीटा। एन एस का मान कितना है? 2l। तो 2l गुणे क्या गया? एक भी % डाउट हो तुरंत पूछना, ठीक? तो आ गया ओ एन का मान कितना गया जी? कितना गया? 2l साइन थीटा। रखो यहां पर। लंबोत दूरी कितना गई? लंबोत दूरी आई 2l साइन थीटा। एफ का मान जान ही रहे हो, लिख देता हूं, बगल में लिखा भी वहां पर। एफ बराबर क्या होता है? बी इंटू एम। एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वहां से हम फार्मूला लिखा सकते हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा? वी एम, ठीक? तो रख दो ला करके, बताओ। तो टाउ बराबर क्या गया जी? एफ का मान कितना है? वी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है, एम गुणे 2l साइन थीटा। और तुमको याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा है? ए इतना, ये क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। कैपिटल एम बराबर क्या होता है? यम गुणे स्मॉल एम है, ध्यान रहे। स्मॉल एम कहते क्या है? ध्रुव प्रबलता। क्या बोलते हैं जी? ध्रुव प्रबलता। तो क्या आ जाएगा? टाउ बराबर बी एम क्या? साइन थीटा। ऐसे किताब में लिखा गया है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ये फार्मूला है, ठीक? अब देखो इधर, तुम यहां पर कई केस में निकाल सकते हो। अगर थीटा का मान कितना हो जाए? 0। अगर थीटा का मान 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? लिख दें क्या? लिख दें? लिख ही देते हैं। बताओ, यदि थीटा हो जाएगा 0, थीटा क्या हो जाए? 0। अब बताओ, जब थीटा 0 अंश होगा तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा? एम बी साइन 0। अब बताओ, साइन 0 मान कितना होता है? 0। टाउ बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसको समझ रहे हो क्या? अगर यह क्षण चुंबक क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की क्या थी, जिस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता थी, उसी क्षेत्र में मैंने क्या रख दिया? क्षण चुंबक रख दिया। तो उस पर क्या कोई बल आघूर्ण काम करेगा? इसी दिशा में लड़के क्षण को खींच रहे थे, दोनों, एक मिनट इधर एक मिनट इधर, और उसी दिशा में बल लग रहा है, क्या कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा? इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, क्षण चुंबक ऐसे रखा गया है, इस पर कोई बलयुग्म लगेगा? भाई सीधा कैसे बलयुग्म लगेगा? नहीं लगेगा, वहां पर बलयुग्म नहीं लगेगा। मान लो यहीं पर हो जाए, यदि क्या थीटा और कितना 90 हो जाए, थीटा का मान 90 अंश। अब थीटा का मान 90 अंश मतलब क्या है जी? अच्छा, 0 मतलब होने क्या है? क्षेत्र था ऐसे, और क्षण चुंबक कैसे हो जाए? इसके समानांतर ऐसे, चित्र के साथ समझो। यह ऐसे हो जाए, यह ऐसे हो जाए। बताओ, तो दो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना बनेगा? 0। अब लंबोत का मतलब क्या है? क्षेत्र है ऐसे और क्षण चुंबक कैसे हो जाए? ऐसे। तो बताओ क्या जाएगा? टाउ बराबर एम बी साइन 90। साइन अनुमान कितना होता है? 1। इस कंडीशन में हमको, मतलब अगर कोई क्षण चुंबक ऐसे रखा गया हो और इसको हमको लंबोत करना हो, तो बल क्या लगेगा वहां पर? तो बल आघूर्ण क्या लगेगा वहां पर? इसको विपरीत तुम ला रहे हो ना जी? अरे भैया ऐसे था
तो ऐसे आराम से आया था, लेकिन हम लाने कैसे प्रयास कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, विपरीत ना जी, खींच रहा है उधर, हम ला के इधर रहे हैं, इधर, ये समझे बात, हमारी बात, खींच रहा है इधर, हम उसको लाने का प्रयास किधर कर रहे हैं, क्षेत्र के विपरीत, उस कंडीशन वॉल्यूम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, यानी मैक्सिमम। बताओ क्या हो जाएगा, तब यहाँ क्या लिखेंगे हम, टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, एम वी। तो मान लो पूछा जाए कि कोई किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षण चुंबक को रखा गया है, तो उस क्षण चुंबक को क्षेत्र के लंबवत करने में अधिकतम वॉल्यूम लगेगा कि क्षेत्र के समांतर करने में लगेगा, तो कब लगेगा, लंबवत करने में ज़्यादा वॉल्यूम लगेगा। उतार डालो, चलो आगे देखो, चलो आगे हेडिंग, ये देखो अगला हेडिंग है चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। ठीक, पूरा चित्र वही रहेगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या, देखो बोलो मत, किसी क्षण चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक, किसी क्षण चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस क्षण चुंबक, यह जो क्षण चुंबक ऐसे रखा था, इसको इधर घुमाने के लिए, बहुत ध्यान समझना, इस क्षण चुंबक को इधर घुमाने के लिए हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हमको कोई काम, यानी क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसी क्षण चुंबक को जो हम क्षेत्र के विपरीत घुमाएंगे, क्षेत्र है उधर और इसको हम किधर घुमा रहे हैं जी, क्षेत्र के विपरीत। अभी मैं तुमको दिखाया, तो क्षेत्र के विपरीत घुमाने में हमको इस क्षण चुंबक पर क्षेत्र घुमाने का प्रयास कर रहा है इधर, और हम इसको किधर घुमाने का प्रयास करेंगे, इधर। ई वाला बल इधर खींचने का प्रयास कर रहा है, ई वाला बल इधर खींचने का प्रयास कर रहा है, और हम इसको इधर इधर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, इधर इधर। इस क्षण चुंबक पर हमारे द्वारा एक कार्य की जाए, क्या की जाए जी, एक कार्य किया जाएगा। क्यों, अगर ऐसे में रखा होता तो आराम से घूम जाता था, हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं करना पड़ता। लेकिन क्षण चुंबक रखा था ऐसे, और इसको मैं घुमाने की इधर काम कर रहा हूं, इसके विपरीत, क्षेत्र के विपरीत। तो क्षेत्र के विपरीत जो मैं घुमाने कार्य कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, ठीक, उसी हम लोग कहते क्या है, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी, बोलो मत, किसी द्विध्रुव आघूर्ण को, किसी द्विध्रुव आघूर्ण को उसकी मानक स्थिति से रखा गया ऐसे, किसी प्रारंभिक स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को ही हम लोग कहते क्या है, स्थितिज। जानते भी हो कार्य, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या जी, ऊर्जा होती है। यानी U बराबर होती है W के। अगर हम किसी पिंड में कार्य करते हैं तो उस पिंड में किया गया कार्य क्या होता है, उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो लोग जानते भी होंगे। ठीक, अगर कोई छोटे बच्चे गाड़ी लिए होते हैं, कौन सी गाड़ी, चाबी वाली, चाबी ऐड दिए, चाबी ऐड दिए, या जहाज वाली, क्या चाबी वाली जहाज हो, चाबी ऐड दिए, वो गाड़ी क्या होती है, जहाज क्या होती है, उड़ती लगने लगती है, थोड़ा दूर भागती है, समझो ना। तो वही चीज है। एक मिनट, परिभाषा लिखो, स्थितिज ऊर्जा, हाई हेडिंग स्थितिज ऊर्जा, इस हेडिंग नीचे हेडिंग डालो, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, लिख लिए, लिखो। किसी चुंबकीय आघूर्ण को, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, आघूर्ण नहीं, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को उसकी किसी मानक स्थिति से, उसकी किसी मानक स्थिति से, उसकी किसी मानक स्थिति से प्रारंभिक स्थिति तक, प्रारंभिक स्थिति तक, प्रारंभिक स्थिति तक
घुमाने में किए गए कार्य को, घुमाने में किए गए कार्य को मानक स्थिति से प्रारंभिक स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, दो ध्यान से जबर। ये कोई छड़ चुंबक थी, पहले इसका कोण कितना बन रहा था, थीटा, थीटा 1 मान लिया, थीटा ही था, ठीक, थीटा। अब मैंने इसको थोड़ा क्या कीजिए, इसी छड़ चुंबक को थोड़ा घुमा दिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो लंबवत हो गया, गड़बड़ा जाएगा। चलो बोलो मत। अब बताओ, पहले कोण बन रहा थीटा, अब कितना बनेगा जी, पहले था थीटा 1, अब कितना हो गया, थीटा 2 मान लो। बस इसको यहां से यहां तक घुमाने में जो हमको कार्य करना पड़ा, पहले थीटा था, यहां थीटा 1 था, अब कितना है, थीटा। जो घुमाने में कार्य करना पड़ा उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा। यहां तक तो वही रहेगा। माना यानी एस क्या है, माना यानी एस एक छड़ चुंबक जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2l, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 6 दिशा से क्या थीटा 1 कोण बनाते हुए रखा गया है, या थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ऐसे लिख लो, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तथा चुंबक के सिरे की ध्रुव प्रबलता कितनी है, यम है। अभी मैंने निकाला, अगर किसी क्षण चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षण चुंबक अपने ऊपर एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है। तो मैं सर बहुत सार के लिखूंगा, देखो यार। तो क्षण चुंबक पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, तो बोलो मत, तो क्षण चुंबक पर क्षण चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, क्षण चुंबक पर लगने वाला जी बल आघूर्ण। अभी मैंने क्या डिराइव किया, टाउ बराबर यम बी साइन थीटा। समीकरण 1, समीकरण 1। बताओ इस क्षण चुंबक को हमें घुमाना कहां से कहां तक है, थीटा बराबर थीटा 1 से कहां तक, थीटा बराबर, हाँ। तो क्षण चुंबक को थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 तक क्या अल्प कोण डी थीटा, भैया हमेशा अल्प कोण डी थीटा घुमाने में क्या किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब बताओ, कार्य यानी W वही होता है स्थितिज ऊर्जा। बताओ इसको हमको घुमाना कहां से करना चाहिए, किया गया कार्य थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब बताओ, जब अल्प कोण घुमाते, ध्यान रहे अल्प कोण, और कहां से कहां घुमाना हमको, थीटा 1 से थीटा 2 तक। यही टाउ बराबर क्या होता है, डी थीटा। यानी किसी चीज का हमको मान निकालना हो, तो अगर हम उसके छोटे से भाग के लिए कल्पना कर रहे हैं तो उसका हम क्या करते हैं जी, अगर उसका हम समाकलन कर देते तो हमको क्या मिल जाता है, पूरे से बड़े भाग का मान मिल जाता है। तो किसी छोटे से बड़े तक जाना हो तो हम लोग करते क्या है, समाकलन, और बड़े छोटे तक आना हो हम लोग क्या करते हैं, अवकलन। ठीक है ना। तो हमको जाना है छोटे से बड़े तक, तो क्या करेंगे उसका हम लोग, कहां से कहां तक, इसी को हम लोग कहते हैं इंडिफिनिट क्या, इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। ठीक, तो थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक। अब बताओ टाउ का मान जान ही रहे हो, टाउ का मान कितना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। टाउ का मान कितना है जी, एम बी साइन थीटा, और क्या आ जाएगा पीछे, डी थीटा। बताओ डी थीटा यहां पर है, यहां थीटा है, ये सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट,
ये सब कहाँ चले आएंगे? समाकलन करना है थीटा के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष समाकलन करना होता है वह केवल अंदर रहेगा। थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है ना, तो जिसके साथ थीटा लगा होगा, मैं थोड़ा समझ रहे होंगे, थोड़ा बायो दिक्कत हो रहा होगा। जिसके साथ थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है तो जिसके साथ थीटा रहेगा वो रहेगा अंदर, और सब कहाँ चले आएंगे? तो कौन बाहर आएगा? एम भी आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? तो थीटा 1 थीटा 2, अंदर क्या बचा? मैथ वाले जान रहेंगे साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो जगह की थोड़ा कमी है, इसे मैं लिख देता हूं। आ जाएगा एम बी, जब क्या इसको साइन थीटा का समाकलन क्या हो गया जी? माइनस कॉस थीटा। लगाते हैं एक बड़ा कोष्ठक और नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट, ऊपर क्या लिखते हैं? अपर लिमिट। ठीक। और निश्चित समाकलन खास बात है कि एक बार थीटा का स्थान क्या रखेंगे? अपर लिमिट। एक बार क्या लगाएंगे? लोअर लिमिट। तो लगाओ, तो क्या लिखेंगे? u बराबर एम बी, एक बार थीटा के स्थान पे अपर लिमिट क्या लिखेंगे जी? चल लिख दे क्या? देखो इधर, अगर लिखा गया हो ए से बी, ध्यान से बोलो, मैं शांत सब समझ में आएगा। तो मान लो हमने एक्स का समाकलन कर दिया, एक्स आ गया किसी चीज का, यहाँ लिखा गया ए, यहाँ पर बी, उसको हम लोग लिखते क्या है? बी माइनस ए। एक बार एक्स के स्थान रखेंगे बी और लगाएंगे फिर माइनस, एक बार क्या रखेंगे एक्स के स्थान पे? ए। तो रखो इसे, क्या को बताओ? माइनस कॉस थीटा स्थान क्या रखेंगे? थीटा 2। तो बीच में क्या लगा है? माइनस, फिर माइनस क्या लगाओगे बताओ? माइनस कॉस थीटा 1, कोष्ठक क्या हो गया? बंद। तो क्या गया जी? u बराबर एम बी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा 1, ये प्लस आगे लिख लो। u और क्या गया? एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखो ध्यान से, बोलो मत। यह जो डेरिवेशन है ना, जाके तुम पेपर उठा लेना, हर साल इस पर सवाल पूछा गया, हर साल। ऐसा कोई भी ईयर नहीं हो जिस पर इस पर सवाल ना पूछा गया हो। चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऊर्जा या किया गया कार्य, 0 से 90 घुमाने में किया गया कार्य, तो थीटा 1 क्या रखेंगे? 0। और कहाँ तक? 90। सवाल लगवाएंगे धुआंधार आगे। 90 से 180 घुमाने में किया गया आकार, तो थीटा 1 क्या रखेंगे? 90। यहाँ पर 100, सब मान निकाल सकते हो। और बहुत सवाल पूछा गया है, सब उतार डालो इसको पूरा चित्र। हाँ, फिर से बनाना करो, चित्र को फिर बनाना है। Lights, camera, action.